नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और इस समय जनपद महाराजगंज के घुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बिशुनपुर गवड़ुआ में हमारा ये काफिला आ चुका है, जहां हम आपको दिखा रहे थे गांव की कहानी, प्रधान और जनप्रतिनिधियों की जुबानी। यहाँ हमारे साथ इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ज्वाला चौधरी जी हैं। हम आपको बताते चले कि श्रीमती संध्या देवी इस ग्राम सभा की प्रधान है, प्रतिनिधि के रूप में ज्वाला जी हैं। हम सवाल और जवाब का सिलसिला जारी हो इसके पहले बता दें कि यहाँ अभी हम बात करेंगे प्रधान जी के 5 साल के कार्यों में कौन कौन सा विकास का की जो योजनाएं थी सरकार की, उन्हें कितना अमली जामा पहनाया, धरातल पे कितना कार्य हुआ। इससे पहले पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, हमारे ग्राम सभा में सर आने के लिए इस शहीदों की धरती पर मैं आप लोगों का सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने यहाँ पर आए और हमको मौका दिया बोलने का, चाहे साक्षात्कार लेने का। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बताते चलें कि बिशुनपुर गवड़ुआ में एक शहीद स्मारक भी बना है। प्रधान से जानने की कोशिश भी करेंगे। प्रधान जी, पहले तो हम चर्चाओं का दौर शुरू हो इससे पहले तो हम आपके गांव में जैसे ही हमारा गाड़ी हमारी आई, वैसे ही हमने देखा एक शहीद स्मारक बना है। तो इसके पहले विकास कार्यों की हम बात करें, लेकिन पहले हम शहीद स्मारक के बारे में थोड़ी जानकारी प्रधान जी से लेते हैं। प्रधान जी, क्या था वो? ये सर, जब भारत देश में जब अंग्रेजों का वो चल रहा था सर, तो 1942 के क्रांति में यहाँ यहाँ के 3 लोग, 42 माने वही गांधी जी का अशोकवाद आंदोलन। जी। तो यहाँ के जो प्रोफेसर शिवल लाल सक्सेना के अगुवाई में यहाँ के जो भी लोग उनके कमेटी में काम करते थे, तो क्या बोलता है उनके साथ चलते थे। तो वो प्रोफेसर शिवल लाल सक्सेना ने हमारे बिशुनपुर गवड़ुआ में आए और रातों रात ही मीटिंग करके निकल गए। और जो हमारे बगल के ग्राम सभा है महंत हतुर महंत, और वहाँ के एक महंत रहा करते थे, महंत महेंद्र गिरी, वो अंग्रेजों के वो अगुआ थे। तो उन लोगों ने सोचे जी कि का काला प्रोफेसर शासक ना बिशुनपुर गढ़ुआ में आए होंगे, मीटिंग करेंगे और रात को रुकेंगे। लेकिन वो प्रोफेसर शिवल लाल सक्सेना रात ही को मीटिंग करके ही रात ही को यहाँ पर निकल दिए। तो जब इस बात की जानकारी जब उन लोगों को, या तो सवेरे पहर के मतलब गाँव के उन लोग के जो अंग्रेजों के करिंदे थे वो घेर लिए और गांव में लूटपाट किया, लोगों के घरों को लूट दिया और 3 लोगों को ऑन स्पॉट तो मतलब मार दिए, वो शहीद हो गए। और 15 लोगों को जेल में बंद किया गया और उन लोगों को 12-12 बेत की सजा दिया गया। और उन्हीं के मतलब शहीदों की यादगार में जो शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है 1995 में, जो मुलायम सिंह जो सरकार थी तो उनका शिलान्यास किया गया था और ये शहीद स्मारक बना। धन्यवाद ये जानकारी बताने के लिए। बेसिकली बना तो मुलायम सिंह सरकार में, लेकिन कुल मिला के इस क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो बीजेपी गवर्नमेंट में भी इसमें कहीं कुछ क्रियान्वयन हुआ, कुछ काम हुआ? सर, उसमें जो भी इंटरलॉकिंग का काम ग्राम सभा से हुआ और प्लस वो बहुत जीर्ण अवस्था में हो गया था। तो हमारे एक डीएम साहब थे अमरनाथ उपाध्याय जी, हम लोगों ने उनसे मिले और कहे तो वो तुरंत समय दिए और आकर देखे और उसकी हालत को देखते हुए उन्होंने 24 लाख रुपए दिया। लेकिन वो दुर्भाग्य रहा हम लोगों का कि वो यहाँ से चले गए। तो बहुत हम लोग दौड़े उड़े, तो उसके बाद 12 लाख रुपए दिए और 12 लाख रुपए से उसकी जो भी मरम्मत हुआ स्थिति में आई है। जी बिल्कुल। प्रधान जी, आपका लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जी। पूरा जो होने ही जा रहा है और लगभग 2027 का चुनाव भी आपके सर पे है। ऐसे में अभी तक आपने, अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो अपने ग्राम सभा में विकास कार्यों में कौन कौन सी योजनाएं जिन्हें आपने अमली जामा पहनाया? अब सबसे पहले तो सर अगर देखा जाए गांव सभा में जो लोगों के जो वृद्धा पेंशन था, तो काफी संख्या में वृद्धा पेंशन भी बनवाया गया है। जो भी पारिवारिक लाभ से अगर जिनके पति अगर जो मर गए 50-60 साल के नीचे थे और मर जाते तो उनके लिए विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ भी उन लोगों को दिलाया गया है। और जो किसान सम्मान निधि का भी लोगों को जो भी का आवश्यकता पड़ता है, चाहे कोई कमी रहता है, चाहे उन लोगों को ऑनलाइन कराने के लिए जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों का सहयोग भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जो भी लाभप्रद योजना में जो भी हमारे पास जो भी समस्या आती है, चाहे लोग जो भी आते हैं उसके लिए हम तत्परता से उन लोगों का सहयोग करते हैं। और
का कला दिलाने में भी उनका लोगों का विकास में सड़क हाँ, नाली। हाँ। अब सड़क नाली में सर तो कम से कम मान के चलेंगे जे कि कम से कम अगर कार्यकाल को देखा जाए तो कम से कम 250-300 मीटर नाली का निर्माण करवाए हैं। कम से कम 300 साढ़े 300 मीटर सीसी का रोड भी बनवाए हैं, 2 आंगनबाड़ी बनवाए हैं, एक क्या बोलता है खेल मैदान है, और उसके बाद आरआरसी है। जी। और इंटरलॉकिंग था, तो जब जिस समय हमको गांव सभा का वो कार्यकाल मिला उस समय इंटरलॉकिंग तो ही नहीं था, तो अब बहुत ही कुछ शेष ही रह गए हैं काम करने के लिए। सर आरआरसी का आपने जिक्र किया, एक वाहन भी लेना था आपको। वाहन भी सर शासन के जो निर्देशानुसार जो आदेश था उस आदेश के तहत एक बैटरी वाला भी वो लिया गया है। जी। प्रधान जी, ये क्या नाम है, मनरेगा जी जो अब योजना बदल करके बीबीजी राम जी हो गई, जी, ये जो 252-53 रुपए मनरेगा बीबीजी राम जी में 300 रुपए हो गए हैं। जी। प्रधान जी को जब अपने घर काम कराना होता है तो वो मजदूर को कितनी मजदूरी देते हैं? ईमानदारी से मैं चाहता हूँ प्रधान जी बताएं। देखिए सर, अपनी व्यक्तिगत काम कराने के लिए होता है तो मजदूर कम से कम 350 रुपया 400 रुपये तक लेते हैं जी। लेकिन जो सरकार की जो मानक है तो उस मानक सर मनरेगा में फिर कैसे, या बीबीजी राम जी में कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? अब मैंने जो क्या होता है, जैसे जो सरकार की जो चीजें जो मानक के अनुरूप होता है सर, उसी के अनुसार से हम लोग करते हैं। अब उसके बाद तो हम लोग सर जाएंगे नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। सर अगर हम बात करें, आपके वहाँ कुछ महिला समूह भी हैं? जी। हमारे यहाँ तो कम से कम सर 11-12 समूह हैं, और उन लोगों का समूह का भी एक्टिव लोग हैं, और अभी का कहला बीच में ही एक समूह का गठन कराए हैं। अभी लोग समूह सखी कर रहे थे जी कि एक समूह का गठन और करवा लीजिए, उसके लिए बात किए हैं। अब 1-2-3 रोज के अंदर एक और समूह भी का गठन हो जाएगा। प्रधान जी, कहीं ये एक टीस नहीं लगती है कि ये हमारा गांव शहीद स्थली भी है, और जिस रेशियो में विकास होना चाहिए कहीं न कहीं हम थोड़े से साइड लाइन किए गए हैं, हम उस रेशियो में विकास कार्य आपके गांव में नहीं हुआ। अब सर हमारे गांव में जैसे पीडब्ल्यूडी का रोड का से बात है सर है, तो अब मान लीजिए हम लोग के अधिकार के क्षेत्र के अंदर है नहीं। वो आपके अधिकार में नहीं है, वो समझ रहे हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए शहीदों की धरती के नाम पे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शहीदों के नाम से तो लोग भी कहते हैं जो हमारा गांव महाराजगंज जिले में प्रथम स्थान है, लेकिन उस सापेक्ष में देखा जाए तो अगर शासन से और विशेष क्या बोलता है कोई वो काम नहीं मिला है, आचार नहीं हुआ है। सर अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? एक्चुअली हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। हमारे सीएम साहब भी स्वास्थ्य को लेकर बड़े जागरूक हैं। मोदी जी ने यानी हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर की योजनाएं भी चलाई हुई हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? अब सर हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य के लिए कोई उस तरह का सेंटर है नहीं, स्वास्थ्य का सेंटर है नहीं। हमारे जो सीएससी है वो घुगली में पड़ता है जी। यहाँ से घुगली की दूरी यहाँ से घुगली की दूरी 6 किलोमीटर है। कोई आपके वहाँ कोई एनएम सेंटर, एनएम सेंटर एक है, वो बिलवा टिकर में इसी में आता है। वो बिलवा टिकर जो है पंचायत जो है उसी में संबंध है। ये भी मतलब इमरजेंसी में आप बेलवा टीकर आप लोग जाते होंगे? हाँ, जो भी प्रसव वगैरह के लिए बेलवा टिकर में ही लोगों को जाना पड़ता है। जी। सर एक सवाल अक्सर सबसे सारे प्रधानों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन, जिसके तहत मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जहां मैं गया हूँ, वहां जितने प्रधानों से मिला हूँ, किसी प्रधान ने कहीं ना कहीं ये नहीं कहा कि नहीं मैं इस योजना से संतुष्ट हूँ। सर सड़कें तोड़ दी गई, आपकी ग्राम सभा में क्या स्थिति है? सर हमारे ही गांव सभा में बहुत सड़कें तोड़ दी गई है, लेकिन उसमें क्या बोलता है उसकी मरम्मत की जब बात आती है बनाए लोग और भाग गए। किन को खोजा जाए कि कहाँ गए सर? जबकि वो कार्यदायी संस्था जो सड़क तोड़ रही थी उन्हें ही उसे बनाना था। लेकिन सर क्या कहता है जो भी सरकार की योजना है, जो पाइप डाल रहे हैं, पाइप डालने के बाद आज तक ही मैंने पानी का भी सप्लाई भी नहीं हुआ। अब पानी भी सप्लाई चेक कर रहे हैं तो पूरे गांव में वो पानी का कहला लीक कर रहा है।
कुल मिला-जुला के जो भी उसके मतलब ठेकेदार हैं, चाहे लोग हैं, वो का कहला उन लोगों से हम काम से हम लोग वैसे संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सर सीएससी का सवाल तो इसलिए भी नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके सीएससी में ही हम बैठे हुए हैं, ये आपका भी सीएससी है। और खैर कुल मिला-जुला करके 2027 का आपका चुनाव भी सर पे है। जी। ऐसे में आप अपनी ग्राम सभा के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ग्राम सभा के लिए यही कहना चाहेंगे कि हमने जनता ने जो हमको 5 साल का जो समय दिया था, अगर हमने अगर जनता के सापेक्ष में अगर तो हमारी देखने में तो जनता के हिसाब से तो जो भी जनता हमसे सहयोग चाहिए है, चाहे यही भी आवश्यकता पड़ा है, उसके सापेक्ष में मैंने काम किया हूँ। जी। लेकिन अब आगे तो जनता को ही देखना है कि क्या हमारे लिए फ्यूचर में बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, तो हमारा तो वही कहेंगे। अगर जनता अगर हमको समझेगी जी कि मतलब हमारे दुख-सुख में या चाहे कहीं भी आवश्यकता पड़ा है, नाली खरंजा चाहे चीज़ के लिए तो किए हैं, तो जनता वो असर ज़रूर देगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है प्रधान जी। कुछ योजनाएँ भी दिमाग में चल रही होंगी कि अगर हमें मौका मिला, एक अगला कार्यकाल भी अगर हमें मिला, जी। तो हम इन योजनाओं को अमली जामा पहनाएँगे। सर कौन-कौन सी? अगर फ्यूचर में अगर इस तरह की अगर बात होती है तो जो भी काम अधूरे रह गए हैं, जो काम देखने में प्राथमिकता पर वो करने के लायक है तो सबसे पहले उसको किया जाएगा। जैसे बात हो गया सीएससी वाला हो गया, जी, जी। चाहे गाँव में जिम का जो बात भी हाँ, हुआ था उसके लिए हो ओपन गया। जिम। तो सर जो भी नेसेसरी चीज़ें रहेगी उसके हाँ, लिए तो डिजिटल लाइब्रेरी हाँ, है, डिजिटल 12 घर लाइब्रेरी रजिस्टर अपराध करो है, इसके ये लिए प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर इसके लिए भी आपको सर धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा बिशुनपुर गबड़ुआ के प्रधान प्रतिनिधि ज्वाला जी। आपने बड़ी बेबाकी से बात कही आपने बताया एक तो आप भाग्यशाली हैं कि आप उस धरा पे और आप लोग आए जो शहीदों की धरती है। नो डाउट इस गांव में शहीद स्मारक भी बना हुआ है, विकास की बहुत सारी योजनाएं यहाँ मिल जानी चाहिए जो कि कहीं न कहीं शासन की अनदेखी के नाते ही उस रेशियो में विकास नहीं हो पाया जो यहाँ हो जाना चाहिए था इस ग्राम सभा में। खैर देखते हैं प्रधान जी ने अपने जनता से बहुत सारे वादे किए हैं। आपने कहा है कि अगर एक कार्यकाल और मिलता है तो हम भी बारात घर, हम डिजिटल लाइब्रेरी, अंत्येष्टि स्थल, ओपन जिम इस तरह की चीजें हम अगले कार्यकाल में हम कोशिश करेंगे कि हमारे ग्राम सभा में आए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि प्रधान जी अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ राजीव चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।